नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से सेशन 2021 से 24 बीए बीएससी और बीकॉम्स पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि तैयारी से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो जो अपने चैनल पे बना करके डाला हुआ है और बहुत संख्या में छात्रों ने उसे देखा है और अपनी तैयारी अच्छी की है। लेकिन मैंने आप लोगों से जो है ये वादा किया हुआ था कि एग्ज़ाम से पहले मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आप अपनी तैयारी एक दिन में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि आप 100% तो मार्क्स नहीं ला सकते हैं लिख करके, लेकिन अच्छे से तैयारी जरूर कर सकते हैं और 60+ मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो वही सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि एक एक करके मैं कुल जो है 6 जो है आ, प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा और उससे संबंधित बातें बताऊंगा, जैसे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, परीक्षा में कितना पेज में आपको लिखना है, कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और एक दिन में जो है आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जो है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो प्रत्येक प्रश्न का आप कितने पेज में उत्तर देंगे। ये सारी मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस और जो है कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिए जो है एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एग्ज़ाम संबंधित गाइडलाइंस क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या लेकर के जाने नहीं जाने, इसका भी एक वीडियो आएगा सामने। तो इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए पहले इस वीडियो को क्लियर करते हैं और जो भी बातें हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी बात जो है आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी जो है हम कैसे करें, ये हर जो है स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है। लेकिन ये एग्ज़ाम से जो है 1 महीना पहले या 10 दिन या 2 महीना पहले रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक आप जो है देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये कि आप परीक्षा की तैयारी किस आधार पे करें। आपके पास गेस पेपर होगा, यानी कि किसी भी कंपनी का अगर आपके पास गेस पेपर है, यानी कि किसी भी कंपनी का आपके पास गेस पेपर है, तो आप क्या करेंगे कि उसमें से जैसे आपका तो ऑनर्स पेपर जो है कल जो परीक्षा होगा वो ऑनर्स फर्स्ट का होगा, तो आप उसमें से फर्स्ट ऑनर्स पेपर, ये ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑनर्स पेपर में से, ना कि सेकेंड ऑनर्स पेपर से, फर्स्ट ऑनर्स पेपर से आप जो है पेपर 1 से जो भी आपके पास ऑनर्स पेपर है, पेपर 1 से जो है आप 4 यानी कि 3 या 4, आप 3 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं, 4 जो है प्रश्नों के जो है आप तैयारी कर लेंगे, यानी कि 4 टॉपिक को जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आप कैसे कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू से आप जो है एक टॉपिक पढ़ लेंगे, बीच से एक टॉपिक पढ़ लेंगे, मिडिल से एक टॉपिक पढ़ लेंगे और लास्ट वाला जो आपके गेस पेपर में जितना भी चैप्टर दिया गया होगा या वीवीआई क्वेश्चन जो लगाया गया होगा टिक, उसका जो है 4 आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे शुरू से अंत तक। कुल 4 चैप्टर, 4 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में हमको नहीं लगता कि 4 से ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब बात कर ले कि 4 चैप्टर का आप तैयारी करेंगे और उसी को पढ़ करके जो है आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब बात कर लेते परीक्षा में कितना पेज में लिखना है। तो परीक्षा में जो आपको लिखना है दोस्तों, वो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको परीक्षा में कुल जो है 28 पेज मिलेंगे, आपको 28 या 30 पेज आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको पेज भरने पे ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, आप जो है सही सुने हैं। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट होता है कि सर क्या जितना पेज भरेंगे उतना नंबर मिलेगा, तो ये जो है पूरी तरह से गलत है। आप मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ही जो है जब लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो 28-28 पेज करके, यानी कि कम से कम जो है 27 से 28 पेज हर चैप्टर में लिखा हुआ था। और फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस में मैं दे रहा हूँ और लास्ट ईयर का मैं ये बता रहा हूँ। तो उसमें जो है मार्क्स हमको जो मिला था उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। आपका मन आप जितना में लिखिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ उसके हिसाब से आप जो है क्या करेंगे कि 22 से
24, यानी कि 20 से ऊपर जितना आप लिख सके, 22, 24, 26 जितना भी पेज आप लिख सके उतना आप लिख सकते हैं कम से कम। अब क्या है कि 22 पेज आपको लिखना है और 22 पेज से 24 पेज आपको लिखना है। अब आपके पास जो है 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन का जवाब अगर आप 4-4 पेज में देते तो 5 चौके 20 होता है। तो आप 22 से 24 पेज में आप लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, यानी कि हैंड राइटिंग बैठे। अब देखिए 28 पेज तो आप लिख देंगे, सही बात है, लेकिन क्या होगा कि आपका हैंड राइटिंग नहीं बैठ पाएगा और सही तरीके से आप लिख नहीं पाएंगे। लेकिन आप 22 से 24 पेज अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि नहीं ये लिखा हुआ है और सही सही आप लिख पाएंगे, यानी कि जो है अक्षर जो है बैठा करके लिख पाएंगे। 28 पेज आप लिखिएगा तो फास्ट में लिखिएगा, आपका अक्षर नहीं दिखेगा, तो फिर जो है एग्जामिनर को लगेगा ये सिर्फ पेज भरने के लिए जो है एग्जाम दे रहा है, तो आपका जो है जो आप मार्क्स चाहते हैं उतना आपको नहीं मिल पाएगा। मैं खुद ही जो है फर्स्ट ईयर में 22 से 24 पेज लिखा हुआ था तो अच्छा मार्क्स दिया था, लेकिन लास्ट ईयर में सोचा कि जो है अच्छा से लिख देता हूँ, लेकिन इसमें जो है मार्क्स की उसने कटौती कर दी हुई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। अब चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझते हैं कि आपसे जो है क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो आपके जो है ऑनर्स के अकॉर्डिंग, जैसे जिनका हिस्ट्री है, पोल साइंस है, यानी कि आर्ट वाले जो भी ऑनर्स के छात्र हैं उन सभी का जो है, जैसे हिंदी में अलग अलग सिलेबस के आधार पे आपसे जो है कुल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको जवाब देना है कितने का, तो इसमें से आपको जवाब देना है सिर्फ 5 का। आप 5 में कोई भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको देना है, यानी कि 10 क्वेश्चन में से आपको कितने को देना है, 5 को। और मैंने बता ही दिया कि 5 क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो है कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन जो है आपको 20 नंबर का पूछा जाता है आपके पास, यानी कि सब्जेक्टिव इस बार मोड में एग्जाम लिया जा रहा है तो हर एक क्वेश्चन आपके पास जो है 20 नंबर का होगा। तो 20 नंबर से 5 तो इक्वल टू कितना हुआ, 100 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन होंगे। जिनका प्रैक्टिकल है उनको जो है कम पूछा जा सकता है, यानी कि प्रैक्टिकल जितना होता है उतना काट करके आपको उसके हिसाब से पूछा जाएगा। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो अगर आपका 100 नंबर का पूछा जा रहा है तो इसमें आपका 45% मार्क्स आपका ऑनर्स में आना जरूरी है परीक्षा के बाद। वैसे मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा जब परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद रिजल्ट के समय में। और अगर आप सब्सिडी में पास होना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है कम से कम 30%, यानी कि 33 नंबर लाना होगा 100 में। आपका अगर 80 का पूछता है तो 80 का आप जो है 45% ला सकते हैं, तो उसके आधार पे आप जो है पास होंगे। लेकिन इससे कम रहेगा तो फेल कर जाएंगे। जैसे 200 का आपका ऑनर्स पर पूछता है ना, तो 45 दूनी नंबर 90 नंबर जो है होना चाहिए आपके ऑनर्स दोनों में मिला करके, तो पास आप करेंगे, नहीं तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो है एक दिन में तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको अभी बताया है कि आप जो है 3 से 4 चैप्टर पढ़े, 3 से 4 चैप्टर पढ़े, है ना, 3 से 4 चैप्टर आप जो है पढ़ ले। ये आप पढ़ सकते हैं आज पूरी दिन आपके पास जो है, तो आप जो है एडमिट कार्ड सबसे पहले ले आएंगे और उसके बाद जो है आप 3 से 4 चैप्टर आप आज तैयारी कर लेंगे, तो आपका जो है कल एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है पूरा दिन है। और शाम को भी आप चाहे तो 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। और परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो देखिए क्या होता है कि किसी भी चैप्टर में जो है उसमें कुछ जो है स्टेप होता है, जैसे टॉपिक वाइज आप बना करके लिखेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब नहीं समझे कि किसी भी जैसे कोई घटना होता है तो उसका कारण और परिणाम होता है। तो कारण में क्या क्या हो सकता है कि कोई राजा का कमी हो सकता है, ये हो सकता है। परिणाम क्या होता है, युद्ध के बाद अगर परिणाम निकलता है तो कुछ जो है सुधार होता है या कुछ जो है तबाही होता है। तो ये सारी पॉइंट बना बना करके आप जो है परीक्षा में लिखेंगे। और जो है इसके आधार पे अब कॉमर्स वाले जो छात्र हैं उनका कहना होगा कि सर हम लोग क्या करें, और जिनका मैथ होगा, साइंस होगा, उनका क्या। तो देखिए आप लोग भी वही करेंगे कि आप जो है 3 से 4 चैप्टर अच्छे से आप तैयारी करेंगे और क्वेश्चन जो है आपको एक भी नहीं छोड़ना है। जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसमें से 5 क्वेश्चन का आपको 100% जवाब। अब देखिए 3 क्वेश्चन तो आप पढ़े होंगे, अब 2 क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे तो क्या कीजिएगा पता है, 2 क्वेश्चन यानी कि 1-2 चैप्टर का जो है सिर्फ आप जो है हेडिंग या 1-2 पॉइंट देख लीजिएगा और आंसर में सिर्फ उसका हेडिंग लिख दीजिएगा, बीच में किसी भी आंसर को घुसा दीजिएगा आप, और लास्ट में फिर उसी से संबंधित जो है आंसर आप लिख देंगे, तो आपको जो है अच्छा खासा मार्क्स दे दिया जाएगा। यानी कि पेज भी भरना एक ज़रूरी होता है, लेकिन आप ये नहीं कि 28 पेज ही भर दे। तो आप समझ गए होंगे। अब जो है हर प्रश्न का कितने पेज में उत्तर दे, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर दे रहे हैं तो आप जो है जैसे 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है तो आप चाहे तो इसको
4 से 5 यानी कि 4 से 5, 4 से 5 पेज में ही आप इसका आंसर देंगे। ये नहीं कि आप जो है 7-8 पेज में देने लगेंगे तो 8-7 यानी कि 5 प्रश्न का तो आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो 5 चौके 20 यानी कि 4-4 पेज अगर आप लिखते हैं तो जो है 20 हो गया। अगर 5-5 पेज लिखते हैं तो 25 हो गया। तो आप 4-4 पेज का आंसर देंगे और चाहे तो किसी क्वेश्चन का आंसर आप जो है 6 पेज में लिख सकते हैं और किसी का 4 पेज में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है 20 से 22 पेज में लिखना है, 20 से 22 पेज में आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के जो है आप इस आधार पे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। किसी तरह के क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं कि आप क्या करेंगे कि आप 3 चैप्टर का तैयारी करेंगे, 3 से 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर का आप तैयारी कर लेंगे। आप यही लेकर के जो है परीक्षा में जाएंगे, यही पढ़ करके, और कोई भी क्वेश्चन आए तो 3 से 4 चैप्टर तो आपके पास याद होगा ही। अगर 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आता है तो आप उसी से रिलेटेड थोड़ा मिला करके या यही सारे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके आप जो है प्रश्न लिख देंगे, यानी कि उत्तर लिख देंगे। शुरू में और लास्ट में आपको जो है टॉपिक से कुछ मिलना चाहिए और बीच में आप कुछ भी घुसा दें और लास्ट में फिर आप जो है चैप्टर से ही संबंधित लिखे। तो इस प्रकार आपको जो है मार्क्स जाया जाएगा, यानी कि 65 प्लस जो है मार्क्स आ सकता है अगर आप इस आधार पे लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।